जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए आज के दिन के लिए। आइए अपने जीवनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करे और पूरा करे, उसके लिए हम अपना समर्पण पूरा करें। प्रभु अपने अनुग्रह के साथ हमारे जीवन में आज भी अपने सामर्थ को प्रकट करते हुए हमारे साथ है। आज का हमारा एक विशेष मनन है जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 14 पद से हमें मिलता है। जब तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? तब यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। उस समय वे उपवास करेंगे। इन दिनों में हम उपवास काल में प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से उस समय कुछ धार्मिक लोगों ने, जो वाकई में बड़े उपवास करने वाले लोग थे और बहुत ज्यादा उपवास करते थे, जब ये देखा कि यीशु के चेले उतना उपवास नहीं करते, शायद वो ये भी कहना चाहते हो कि आपको भी हमने कभी उपवास करते नहीं देखा। ये बात यहूदियों के ट्रेडिशन से थोड़ी हटकर दिखाई देती थी कि ये कैसे आत्मिक लोग हैं, ये कैसे धर्म की शिक्षा की बात करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक यानी कि प्रतिदिन की एक कार्य है जो हम इनके जीवन में देखते ही नहीं। बहुत सारे मसीह लोग भी कहते हैं कि ये कैसा मसीह है, कभी उपवास करते इसको नहीं देखा। तो उन्होंने हिम्मत करके प्रभु यीशु से पूछ लिया, ये क्या बात है कि फरीसी और हम, अर्थात यीशु के चेले, यूहन्ना के चेले ये पूछ रहे हैं, हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। शायद यीशु ने उन्हें उस समय उपवास नहीं सिखाया था, लेकिन ये 9वें अध्याय की बात है। इससे पहले 6वें अध्याय की बात जरूर पहले ही आई होगी। उसने उपवास के बारे में जरूर शिक्षा दी थी। 6वें अध्याय के 16 पद में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई हो। तो उन्होंने उपवास की अनिवार्यता को रूल आउट नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया कि भाई ये कोई जरूरी थोड़ा है। उसने तो उसके महत्व को और उस समय को कि जब ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा उसको बताया। और यहां पर एक तरह उपवास का अर्थ भी यीशु ने बता दिया कि वो दिन आते हैं कि वे भी उपवास करेंगे, अर्थात जब दूल्हा उनके साथ है तो क्या कोई शोक कर सकता है? उपवास एक शोक का भी प्रतीक माना गया है। जो कोई उपवास करता है एक तरह से शोक करता है। सिर्फ अपने पेट को भूखा रखने की बात नहीं है। यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें उपवास को जो है एक प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने रखना है। किसी विद्वान ने कहा है, उपवास बिना शब्दों वाली प्रार्थना है। फास्ट इज ए प्रेयर विदाउट वर्ड्स। उपवास जो है बिना शब्दों वाली प्रार्थना है। लेकिन आप देखेंगे कई लोगों को उपवास तो रखते हैं लेकिन पूरी तरह से सांसारिकता में लिप्त रहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो प्रभु यीशु ने यहां शिष्यों से यह भी कहा कि उपवास में
अक्सर जो फरीसी और यीशु के चेले कैसा दिखावा करते थे, वो दिखावा मना है। ये दिखाने के लिए थे कि हम उपवास पर हैं। लिखा है, उदासी न छाई रहे। उनके मुंह पर उपवास वाले दिन उदासी छाई रहती थी। मतलब हंसने, मजाक करने और खुश रहने से भी उपवास। आज उपवास है, आज मैं कैसे हंस सकता हूं? आज उपवास है, आप आज मैं कैसे आनंद के साथ चेहरा रख सकता हूं? क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं। ये नेचुरल नहीं है उदासी का चेहरा। कोई दिल में शोक होता है तो उदासी होती है, और उपवास भी शोक से जुड़ा हुआ है, तो उदासी चेहरे पर आनी चाहिए। उनका यही मतलब था, आज मैं उपवास में हूं तो मैं शोक में हूं, तो चेहरे पर शोक के साथ उदासी तो होनी चाहिए, ताकि लोग समझें। उदासी देखकर ओ ये उपवास पर हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। इट वॉज टू शो द पीपल। ये लोगों को दिखाने के मकसद से उपवास रखा जाता था। मसीह लोग भी 40 दिन में अलग अलग मतलब से उपवास रखते हैं। कोई तो वास्तव में दिखाने के लिए कि हाँ आज मेरा उपवास है, लेकिन उनके व्यवहार से आपको बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि आज उपवास का दिन है, क्योंकि उनका व्यवहार उसी तरह से है, उनकी आदतें उसी तरह से, उनका बोलचाल वही पुराना, उनका क्रोध करना, जलन करना, ईर्ष्या करना, गाली देना, झूठ बोलना, सब वही पहले के समान है। लेकिन अगर आपने उनके सामने खाने की कोई चीज आगे की तो कह नहीं 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 आज मेरा उपवास है। लगता तो नहीं आपके व्यवहार से आपका उपवास है। केवल शरीर को भूखा मारना उपवास नहीं है प्रियो। मैं कुछ बातें यहां कहना चाहता हूं जो बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने प्रकट की हैं। वो ये है इस तरह के उपवास जो है एक शोक को प्रकट करता है। उपवास एक शोक को प्रकट करता है कि जब भी किसी पर संकट आता है, अक्सर लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाते हैं, उपवास के साथ जाते हैं, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके तकलीफों को देखा और स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता मदद की। तो हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब संकट से छुड़ाना चाहता है तो ऐसी प्रेरणा देता है, उनके मनों में ये बात डालता है। दानियल हो, जब एक संकट आया, राजा ने सपना तो देखा है, लेकिन वो उसका अर्थ चाहता है, साथ में सपना भी चाहता है, तो ये बात फिर परमेश्वर ने उस पर प्रकट की, पूरा स्वप्न और उसका दर्शन। एस्तेर रानी बहुत संकट में आ गई थी। पूरा यहूदी जाति पूरी दुनिया में संकट में थी, एक शोक की अवस्था पैदा हो गई थी। उसने उपवास अपनी सहेलियों के साथ और मोर्देकई से भी कहा कि तुम भी उपवास रखो, और परमेश्वर ने सफलता दी, बड़ी क्विक सफलता मिली। उपवास एक तरह से हमारे आत्मिक जीवन में एक स्पीड ले आता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। परमेश्वर को उत्तर देने के लिए यानी कि जल्दी उत्तर देने के लिए मजबूर करता हो। देखने में तो आता है कि जब भी लोगों ने उपवास करके प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको तुरंत जवाब दिया, उत्तर दिया, और परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया, शत्रुओं का सत्यानाश किया, और वो सब किया। तो प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन में स्पीड तो लाती ही है, हमारे उत्तर पाने में भी स्पीड लाती है, और परमेश्वर को भी हमारे फेवर में काम करने के लिए मूव करती है, या उपवास मूव करता है। तो हम परमेश्वर से ये आशीष मांगते हैं कि प्रभु अपना हाथ बढ़ा,
और जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो भी ज्यादा अपनी प्रार्थना में अपने प्रभु पर होता है। लोग तो ये कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना होए, है ना? भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन बाइबल यही सिखाती है, उपवास में भजन और प्रभावशाली होता है। उपवास में प्रार्थना और प्रभावशाली होती है। उपवास में परमेश्वर से बातचीत और प्रभावशाली होती है। तो यहां 9:14 में जो हमने पढ़ा है, कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं कि विश्वासी मसीह के लौटने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। उपवास जब मसीह उठा लिया जाएगा उस समय उपवास करेंगे। मसीह के कहने का मतलब यह है। आज मसीह हमसे दूर हैं, उनका दूसरे आगमन से मेरा मतलब है, दूसरा आगमन अभी नहीं हुआ है। तो दूसरे आगमन तक जब हम उपवास करेंगे तो मतलब यह है कि हम मसीह के आगमन का एक संकेत दे रहे हैं, क्योंकि दूल्हे के आने पर तो उपवास की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो फास्ट इन हेवन। स्वर्ग में उपवास नहीं है, क्योंकि दूल्हे के साथ हम होंगे। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए हम प्रभु को मनाने के लिए उपवास करें। संकट है। आज हमारा दूल्हा हमसे दूर है। उसने कहा जब दूल्हा उनके साथ है तो वो क्यों शोक करें। उस समय वो शिष्यों के साथ थे, लेकिन फिर वो मृतकों में से जी उठने के बाद आसमान पर उठा लिए गए। तो आज हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। अभी वो हमसे व्यक्तिगत इन पर्सन इज अवे फ्रॉम अस। दूसरी चीज, उपवास मसीह के आगमन की एक तैयारी को भी दिखाता है। हमारा दूल्हा आने वाला है, इसलिए हम उपवास करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर आवर bridegroom to come to receive his bride. So until then, we must fast. तो हम, यीशु ने कहीं भी उपवास की जरूरत को उससे इनकार नहीं किया है। उन्होंने तो बल्कि खुद सिखाया है कि जब तुम उपवास करो, पहले ही सिखा दिया है। तो कैसा स्वभाव हो, कैसा चेहरा हो, कैसा टेम्पर हो हमारा, किस तरह हमारा व्यवहार हो, तो ये कि मसीह के आगमन की तैयारी को दर्शाता है। हम उपवास करते हैं, हम मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारा दूल्हा आने वाला है, हमारा दूल्हा हमारे साथ नहीं है। उपवास का ये अर्थ, और ये अर्थ कि वो आने वाला है। तीसरी बात, मसीह की अनुपस्थिति हमारे लिए शोक पैदा करती है। The absence of Christ in person with us is a matter of sorrow. मसीह का शरीर में हमारे साथ नहीं होना चेलों के लिए एक शोक का अनुभव है। इसलिए भी मसीह उपवास करते हैं कि वे शोक प्रकट करते हैं। जिस तरह यीशु के क्रूस पर चढ़ने के दिन शिष्यों ने शोक किया था, उसी तरह यीशु के पिता के पास लौट जाने को भी एक शोक का ही एक जमाना चल रहा है। लेकिन वो समय जल्द आने वाला है जब हमारा मसीह हमारे पास लौट आएगा और एक दूल्हे के रूप में, एक सामर्थी, सर्व सामर्थी, राजाओं के राजा, सम्राट के रूप में हमारा सारा शोक आनंद में बदल जाएगा, हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। अभी नहीं बदल सकता। अभी तो केवल ये जो हम कहते हैं, सुनते हैं या प्रचार करते हैं, उस पद का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो इस शोक की बात है
जो प्रभु यीशु के अनुपस्थिति का शोक है। जब वो आ जाएंगे, आज दुनिया में जो कुछ कलीसिया के साथ हो रहा है, जो कुछ भी हम सामना कर रहे हैं, सह रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे और हमारे आनंद का युग आरंभ हो जाएगा। आनंद का युग हमारे लिए आरंभ हो जाएगा। प्रभु का हम धन्यवाद करें। तो मसीह की अनुपस्थिति का शोक है। तो चौथी एक और चीज भी है, पाप और संसार के बिगड़ने के लिए, जो बिगड़ा हुआ संसार है जिसमें पाप इतना व्याप्त है, कोई आनंद के साथ कैसे रह सकता है। हमको शोक होता है दुनिया की परिस्थितियां देखकर, शैतान के अत्याचार देखकर, मांस और लहू के द्वारा उसके सारे अत्याचारों को देखकर, सताव को देखकर, परसिक्यूशन को देखकर हमें शोक होता है। तो उपवास उस शोक का भी एक संकेत है, प्रतीक है कि कलीसिया शोक में है। क्योंकि संसार, जैसे पौलुस के बारे में लिखा, वो कलीसिया को उजाड़ रहा था। पौलुस तो कन्वर्ट हो गया, क्या कलीसिया का उजड़ना बंद हो गया? नो माय फ्रेंड्स, द चर्च कंटिन्यूज टू बी टॉर्मेंटेड, टू बी परसिक्यूटेड। कलीसिया अभी भी सताव से गुजर रही है, लेकिन एक और महासताव अभी शेष है जो ख्रिस्त विरोधी के 7 साल के समय में होगा। वो दूसरा है, वो तो बहुत ही भयंकर है। लेकिन आज भी विश्वासी लोग सताए जा रहे हैं, टॉर्मेंट किए जा रहे हैं, बड़ा भयंकर टॉर्चर सहते हैं बहुत सारे देशों में, दुनिया में। हिंदुस्तान तो फिर भी काफी नंबर में नीचे आता है, मतलब यहाँ परिस्थितियां फिर भी बहुत अनुकूल हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर विश्वासियों के लिए परिस्थितियां बहुत ही कठिन, डरावनी, दुखमय, ताड़नामय, परसिक्यूशन और सताव भयंकर है। तो इसलिए उपवास करना बनता है और एक संकेत है कि कलीसिया आज शोक में है। लेकिन हमें इंतजार है, जल्द ये शोक हमारा आनंद में बदल जाएगा। क्या आप उपवास करते हैं? हम सबको करना चाहिए। अगर किसी से नहीं बनता है, हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, हमें शक्ति देगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने उपवास से ही शक्ति पाई है, सामर्थ्य पाई है, दुर्बलता को दूर किया, मेडिकल कंडीशंस चेंज हुई हैं और परमेश्वर का अनुग्रह इन सारी बातों पर भारी है। प्रभु हम सब पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमारे लिए साहस, बल, चंगाई, सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु आज जबकि हमने उपवास के विषय में सुना है और सीखा है, प्रभु हम सब सुनने वालों की ये इच्छा है परमेश्वर कि हम आपके आगमन तक प्रभु अपने जीवन को उपवास के साथ बिता सकें। हर एक को प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आज ही ऐसी सामर्थ दे कि जिस किसी ने भी आज तक उपवास इसलिए नहीं किया कि कोई भी शारीरिक कमजोरी है, बीमारी है, दुर्बलता है और डॉक्टर ने मना किया है, यीशु नासरी के नाम से इन सारी कंडीशंस को मैं कैंसल और रद्द करता हूं। आपकी सामर्थ को प्रभु जी उनके शरीरों में आने के लिए आपसे विनती करता हूं। इस संदेश के सुनते हुए ही, इस प्रार्थना में शामिल होते हुए ही परमेश्वर वे उस सामर्थ को हासिल कर लें और आज से उपवास कर सकें। और परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन से पिछले दिनों से और अधिक होने पाए, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में और अधिक कार्य करने पाए। प्रभु जी सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा विश्वास है आपने जरूर इस संदेश के द्वारा आशीष पाई है, सामर्थ पाई है और एक नया अभिषेक भी पाया है। तो आप जरूर हमें अपना अनुभव कमेंट्स के द्वारा लिखें
प्रभु आपकी मदद करे। और उपवास यदि आप आरंभ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की भी सामर्थ देगा, हिम्मत देगा, और शरीर की हर एक कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी यीशु के नाम से आपके जीवन से जाती रहेगी। और 40 दिन का उपवास यदि आप रख रहे हैं तो इसके बाद आप देखेंगे आपका आत्मिक स्तर प्रभु में कहां पर पहुंचा है, और शारीरिक रूप से भी परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।